हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है सब बढ़िया ही होगा। तो आज हम क्लास 11th अकाउंटेंसी स्टार्ट करने वाले हैं। ये मेरे पास जो बुक है, ये बुक है टी.एस. ग्रेवाल की। ठीक है, हम इसमें से ही आपको क्लास 11th अकाउंटेंसी पूरी पढ़ाएंगे। ठीक है, सबसे पहले आज हम हमारा चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 1 हमारा जो चैप्टर है वो है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग के जो चैप्टर है, ये चैप्टर क्या कह रहा है? चैप्टर कह रहा है कि हम अकाउंटिंग के बारे में जानेंगे, इंट्रोडक्शन लेंगे कि अकाउंटिंग क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं हम अकाउंटिंग, किस लिए पढ़ रहे हैं, ये सब। उसमें सबसे पहला टॉपिक हमारा ये है मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। अब मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अकाउंटिंग इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स। इट मीन्स अकाउंटिंग एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है। कैसी है? एक सिस्टमैटिक प्रोसेस जिसमें हम कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होनी चाहिए, उसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम उसे आइडेंटिफाई करेंगे कि भाई जो ट्रांजैक्शन है वो किस नेचर की होनी चाहिए। वो नेचर की होनी चाहिए, एक फाइनेंशियल नेचर की होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर ले सकते हैं कि जैसे कि आपने कोई परचेज़ किया, कोई सामान या फिर सेल किया, तो उसके अंदर हम कोई भी परचेज या सेल कर रहे हैं तो किस टर्म में कर रहे हैं, वो पैसों की टर्म में कर रहे हैं। तो सबसे पहली चीज़ क्या है कि हमें वो ट्रांजैक्शन जो है अकाउंटेंसी की, वो ये आइडेंटिफाई करनी है कि वो कौन सी है, फाइनेंशियल नेचर की हो। सेकंड है हमारा मेजरिंग। अब मेजरिंग में क्या कहता है कि मेजरिंग मीन्स हो गया कि जो ट्रांजैक्शन आप लोग कर रहे हैं फाइनेंशियल नेचर की, वो किसी मेज़र के अंदर होनी चाहिए, कोई यूनिट होना चाहिए उसका। फॉर एग्जांपल जैसे कि इंडियन के अंदर देखेंगे तो हमारी क्या है, इंडियन रुपी है। अगर आप कोई परचेज कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो वो 500 या 1000 रुपये का है। दैट इज कॉल्ड मेजरिंग। थर्ड पॉइंट है रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग मीन्स कि अब जो आपने ट्रांजेक्शन आइडेंटिफाई कर ली है और उसे एक मेज़र कर लिया है कि ये पैसों की टर्म में है, अब हम उसे क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, रिकॉर्ड कहाँ करेंगे, बुक ऑफ अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड्स करेंगे। हम आगे पढ़ेंगे बुक ऑफ अकाउंट्स कौन कौन सी होती है। नेक्स्ट है क्लासीफाइंग। अब हम ट्रांजैक्शन को क्या करेंगे, अब हम ट्रांजैक्शन को करेंगे क्लासीफाई, कि जो ट्रांजैक्शन जैसे कि मान लेते हैं, जैसे कि जो ट्रांजैक्शन परचेजेस की होंगी, जो आप परचेज कर रहे हैं, वो सिर्फ परचेज की ट्रांजैक्शंस हम अलग लिखेंगे, सेल्स की ट्रांजैक्शंस हम अलग लिखेंगे। नेक्स्ट है हमारा समराइजिंग। समराइजिंग मीन्स कि अब जो हमने ट्रांजैक्शंस को क्लासीफाई कर लिया है, हम उनसे एक समराइजेशन निकालेंगे। समराइजेशन मीन्स हम कैसे करेंगे कि हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे। ये सब चीज़ें करके हम एक समराइजेशन निकालेंगे, कितना हमें प्रॉफिट हुआ है, कितना हमें लॉस हुआ, एक्सेट्रा। इसको हम आगे पढ़ेंगे अच्छी तरह से। नेक्स्ट है इंटरप्रेटिंग। अब इंटरप्रेटिंग का हिंदी मीनिंग होता है व्याख्या करना। इंटरप्रेट मीन्स कि आपने उस जो डाटा से एक इंटरप्रिटेशन निकाला है, जो आपने अभी एक ट्रांजैक्शन की है, अकाउंटिंग प्रोसेस की है, उससे अब आप क्या कर रहे हैं, इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। एंड कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। अब आप ये सब क्यों कर रहे हैं, ये आप इसलिए कर रहे हैं ताकि आप ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट कर सके, किनको, हमारे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स, हमारे यूजर्स को। ठीक है, सो दिस इज द बेसिक मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। नाउ नेक्स्ट है इट गिव्स इंफॉर्मेशन ऑन। ये हमें इंफॉर्मेशन देता है किस पर्पज में, ऑन द रिसोर्सेज अवेलेबल। हमारे पास कौन कौन से रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उसके बारे में हमें ये जानकारी देता है अकाउंटिंग। हाउ द अवेलेबल रिसोर्सेज हैव बीन एम्प्लॉयड। कैसे उन अवेलेबल रिसोर्सेज को हम यूज़ करें, उनको उनसे कार्य करवाएं। दैट इज कॉल्ड सेकेंड पॉइंट।
थर्ड पॉइंट इज द रिजल्ट अचीव्ड बाय देयर यूज। अब जो हमने उन अवेलेबल रिसोर्सेज का क्या करा है, यूज़ किया है, जो उससे जो रिजल्ट मिला है वो हमें पता चलेगा। ठीक है, तो ये हमारा एक मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग थी। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। देखिए यहाँ पर डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग 3 दे रखी है। इन तीनों में से जो भी आपको बेटर लगे उन तीनों में से आप कोई भी अपने एग्जाम में लिख सकते हैं। हम यहाँ पर अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स के द्वारा दी गई हुई जो हमारी अकाउंटिंग की डेफिनेशन है उसको देखेंगे। अकाउंटिंग इज़ द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। अकाउंटिंग क्या है? एक आर्ट है रिकॉर्डिंग करने का, क्लासीफाइंग करने का, समराइजिंग करने का इन अ सिग्निफिकेंट मैनर। एक मैनर कैसा होना चाहिए? मैनर होना चाहिए एक सिग्निफिकेंट मैनर के अंदर। एंड इन टर्म्स ऑफ मनी। किस टर्म में होना चाहिए? मनी के टर्म्स में होना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप कोई भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, कोई भी ट्रांजैक्शन होनी चाहिए वो किस टर्म में? आप अकाउंटिंग में सिर्फ वही ट्रांजैक्शन लिख सकते हैं जो मनी की टर्म में हो। ठीक है, आप किसी की ऑनेस्टी को, किसी की मतलब ईमानदारी को आप अकाउंटिंग की लैंग्वेज में नहीं लिख सकते। कोई भी ट्रांजैक्शन कैसी होनी चाहिए? मनी के टर्म्स में होनी चाहिए। मनी एंड इन टर्म्स ऑफ मनी ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स विच आर इन पार्ट एट लीस्ट ऑफ अ फाइनेंशियल करेक्टर। कैसा होना चाहिए? फाइनेंशियल करेक्टर का होना चाहिए। एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स देयर ऑफ। और इसका जो रिजल्ट हमें मिलेगा इस अकाउंटिंग का, वो हमें क्या करना है? इंटरप्रेट करना, हमें एक व्याख्या निकालनी है उससे। ठीक है, तो ये अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट के द्वारा दी गई एक डेफिनेशन थी। अगर आपके एग्जाम में आपसे पूछे कि व्हाट इज द मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग, सो आप ये लिख सकते हैं। नाउ अब हमारा सेकंड टॉपिक है हमारा एट्रीब्यूट्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। देखिए ये जो हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये बेटर जब ये अच्छी तरह से याद होंगे आप लोगों को, जब ये किस फॉर्म में होंगे? जब आपको एक तरीके से सिस्टमैटिक वे में याद करना पड़ेगा आपको इसको। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं हम आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स। सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक्स है अकाउंटिंग का वो ये है कि आइडेंटिफिकेशन करनी है हमें किन की? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की एंड इवेंट्स की। Accounting records only those transactions and events which can be measured in terms of money. अकाउंटिंग सिर्फ उन्हीं चीज़ को रिकॉर्ड कर सकता है जो किस टर्म्स में हो? मनी के टर्म्स में हो। ये मैंने आपको पहले भी बताया था। वैसे जो हमने डेफिनेशन में पढ़ा था वही सब यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर इन्होंने एक एक करके आपको इलैबोरेट कर रखा है। जो हमने आगे भी डेफिनेशन मीनिंग में पढ़ा था वो सब यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग के अंदर अच्छी तरह से समझा रखा है। तो एक बार फिर से इसको हम देख लेते हैं। हमने अभी क्या पढ़ा था कि अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ओनली दोज ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। जो कि सिर्फ किस टर्म में होती है? मनी के टर्म्स में होती है। अकाउंटिंग से उसी चीज़ को रिकॉर्ड कर सकता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम एग्जाम्पल ले सकते हैं परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। आपने कोई परचेज किया है किस चीज़ का? रॉ मटेरियल का। ठीक है, रॉ मटेरियल मीन्स वो चीज़ होती है जैसे कि आपका एक फर्नीचर बनाने का काम है, मतलब आप एक फिनिश फर्नीचर बनाते हैं, मतलब सोफ़ा, बेड, ये एक्सेट्रा आप बनाते हैं, तो आपके लिए जो रॉ मटेरियल होगा वो क्या होंगी? वो वुड्स होंगी। ठीक है, लकड़ियाँ जो होंगी वो आपके लिए क्या है? रॉ मटेरियल है। तो जो आप परचेज कर रहे हैं रॉ मटेरियल, ये हमारा क्या है? एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है। या फिर सेल ऑफ फिनिश गुड्स, आप कोई सेल कर रहे हैं फिनिश गुड्स का। ठीक है, अब जैसे कि आपने क्या करा? आपने लकड़ियाँ खरीदी थी, उस लकड़ियों से एक फिनिश प्रोडक्ट बना लिया, दैट इज़ योर फर्नीचर, सोफ़ा, बेड, अलमीरा, ये सब, और फिर आपने ये कस्टमर को सोल्ड आउट कर दिया। ठीक है, तो ये भी कैसी ट्रांजैक्शन है हमारी? ये हमारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, वो है मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शन। अब मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शन हमने पहले भी पढ़ा था, यहाँ पर भी पढ़ लेते हैं। अकाउंटिंग मेजर्स द ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स इन टर्म्स ऑफ अ कॉमन मेजरमेंट यूनिट दैट इज करेंसी ऑफ अ कंट्री। किसी मोनेट मतलब किसी यूनिट में होना चाहिए, मीन्स कोई करेंसी ऑफ अ कंट्री में होना चाहिए। जैसे कि आप कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हो, US डॉलर में हो, ठीक है, ये सब, या इंडियन रुपये में हो, एक्सेट्रा।
नेक्स्ट है हमारे थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग है रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग क्या होता है? रिकॉर्डिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर इन द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री दैट इज जर्नल। अब हमने ये जो क्या करा, अभी हमने सबसे पहले हमने देखा कि हमने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई किया कि कौन सी ट्रांजैक्शन हमारी फाइनेंशियल नेचर की होगी, उसको हमने पहले क्या कर लिया, आइडेंटिफाई कर लिया। फिर अब हम क्या करेंगे, अब हम उसके बाद हमने कहा कि भाई किसी मनी के टर्म्स में होना चाहिए, उसकी कोई वैल्यू होनी चाहिए। थर्ड क्या है, रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग में क्या है कि हम इस ट्रांजैक्शन को जर्नल के अंदर, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, वो क्या होती है, हमारी जर्नल होती है, ठीक है। जर्नल में आप अपनी इन सभी ट्रांजैक्शंस को, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। अब ये जो जर्नल होता है, यानी जैसे कि अभी आप लोग भी क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल आप लोग भी करते हैं अकाउंटिंग। अकाउंटिंग तो हम सब करते हैं, सब जगह होती है। अकाउंटिंग इज़ अ यूनिवर्सल। अकाउंटिंग आपके पेरेंट्स भी करते हैं, आप भी करते हैं। इसमें क्या होता है कि जो भी हम कोई चीज़, हमें कोई पॉकेट मनी मिलती है, हमें कोई पैसे मिलते हैं, उन्हें हम अलग से लिखते हैं कि भाई हमें इतने 500 रुपीज़ पॉकेट मनी मिली है, तो हमने 100 रुपीज़ यहाँ खर्चे कर दिए हैं, 20 रुपीज़ यहाँ खर्चे कर दिए हैं। लेकिन जब हम अकाउंटिंग में पढ़ रहे होते हैं तो इसमें हम जो एंट्री करते हैं वो हम जर्नल में करते हैं। अब जो जर्नल होते हैं इन्हें भी आगे फर्दर सब डिवाइड किया गया है सब्सिडरी बुक्स के अंदर। दिस बुक इज़ फर्दर सब डिवाइडेड इनटू सब्सिडरी बुक्स। इनके कुछ सब्सिडरी बुक्स भी होती हैं, जैसे कि कैश बुक। कैश बुक में हम सिर्फ वही ट्रांजैक्शंस करते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ कैश का ही लेन देन होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारी होती है परचेज बुक। परचेज बुक वो बुक होती है जिसके अंदर हम किसके अंदर एंट्री करते हैं, जो परचेजेस के अंदर होती है। मतलब अब वो परचेजेस हमारे किस नेचर के हो सकते हैं, क्रेडिट नेचर के भी हो सकते हैं। क्रेडिट ट्रांजैक्शंस वो ट्रांजैक्शंस होती हैं जो आपने उधार पे की होती हैं। फॉर एग्जाम्पल आप एक पर्सन है और आपने किसी आपका वही फर्नीचर का एक बिजनेस है और आपने जो रॉ मटेरियल खरीदा था, जो लकड़ियाँ आपने खरीदी थी किसी डीलर से खरीदी होंगी, तो वो आपने क्या करा कि वो उधार पे खरीद ली। आपने उसे बोल दिया कि मैं आपसे कुछ लकड़ियाँ ले रहा हूँ, जब मैं ये सोफ़ा बना करके आगे बेचूंगा और मुझे जो वहाँ से कम एक इनकम आएगी वो मैं आपको उसमें से आपकी पेमेंट कर दूंगा। तो ये जो ट्रांजैक्शन होती है, ये ट्रांजैक्शन होती है क्रेडिट बेसिस पे, क्रेडिट ट्रांजैक्शन। ऐसे ही तो ये ट्रांजैक्शन हम किस में करते हैं, परचेज बुक में करते हैं। नेक्स्ट है हमारी सेल्स बुक। सेल्स बुक में क्या होता है कि जैसे कि परचेज बुक होती है वैसे अलग से एक सेल्स बुक होती है। सेल्स बुक में ये होता है कि जो भी ट्रांजैक्शन, जो भी आप सेल्स की ट्रांजैक्शन कर रहे हैं क्रेडिट बेसिस के ऊपर, वो आप सेल्स बुक में स्पेसिफाई करके लिखेंगे। तो थर्ड पॉइंट हमारा ये था कि हम जो ट्रांजैक्शंस हैं उनको रिकॉर्ड करते हैं जर्नल के अंदर। अकाउंटिंग की बुक कौन सी होती है, जर्नल होती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा क्लासीफाइंग। क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग ट्रांजैक्शंस और एंट्रीज ऑफ वन नेचर एट वन प्लेस। क्लासिफिकेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके अंदर हम ट्रांजैक्शंस को ग्रुपिंग करते हैं, अलग अलग जो अलग अलग नेचर की होती है। मतलब एक नेचर की ट्रांजैक्शन को आप एक जगह कर रहे हैं, दूसरी जगह की जो दूसरी नेचर की जो ट्रांजैक्शन है उसे आप दूसरे प्लेस में कर रहे हैं। दैट इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। द ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड इन द जर्नल। जो ट्रांजेक्शन अभी आपने देखा था, जो ट्रांजेक्शन आपने अभी रिकॉर्डिंग में की थी, जो जर्नल में अभी आपने की थी रिकॉर्ड, अब उसी एंट्री को द ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड इन द जर्नल और द सब्सिडरी बुक्स, या फिर आपने परचेज बुक में की होगी, सेल्स बुक में की होगी, इसे आप क्लासिफाइड करेंगे, आर क्लासिफाइड और पोस्टेड टू द मेन बुक ऑफ अकाउंट। आप इसे मेन बुक ऑफ अकाउंट में करेंगे जिसको जाना जाता है अकाउंट्स के अंदर लेजर के नाम से। लेजर क्या होते हैं, लेजर होते हैं हमारे अकाउंट। जैसे कि हम किसी पर्टिकुलर थिंग्स का क्या बना देंगे, अकाउंट्स बना देंगे। फॉर एग्जांपल सेल्स अकाउंट बना दिया हमने, परचेज अकाउंट बना दिया हमने, ठीक है। तो ये हमारे क्या होते हैं, लेजर होते हैं। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे रखा है, फॉर एग्जाम्पल राहुल अकाउंट इन द लेजर। आपने एक मान लेते हैं जो अभी आपका एक एग्जाम्पल चल रहा था फर्नीचर का, कि आप क्या करते हैं, आपका एक सोफ़ा बनाने का मतलब फर्नीचर का काम है आपका। तो आप क्या करते हैं, जो राहुल है आपका वो डीलर है जो आपको रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है,
ठीक है। तो आपने राहुल का एक अलग से अकाउंट बना दिया कि जो जो ट्रांजैक्शन आपको राहुल से देनी है या फिर लेनी है, ये जो जो भी ट्रांजैक्शंस होंगी वो आप राहुल के स्पेसिफाइड अकाउंट में करेंगे। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द क्लासिफिकेशन। इस प्रोसेस को ही हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन करना, कि सेल्स की एंट्री सेल्स अकाउंट के अंदर, परचेज की एंट्री परचेज अकाउंट के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा समराइजिंग। अब हमने जो इतनी मेहनत करी, हमने एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को क्या किया, आइडेंटिफाई करा, हमने उस ट्रांजैक्शन को मेज़र करा, फिर हमने उसे रिकॉर्ड किया, फिर हमने उसको क्लासीफाई कर दिया। अब हम ये क्यों कर रहे हैं, ताकि अब हम एक चीज़ और कर सकें, दैट इज समराइजिंग। दिस इन्वॉल्व्स प्रेजेंटिंग द क्लासिफाइड डाटा इन अ मैनर विच इज़ अंडरस्टैंडेबल एंड यूजफुल फॉर इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग स्टेटमेंट। ये क्या बताता है, जो भी हमने क्लासिफाइड डाटा है, अब जो आपने डाटा को क्या कर दिया, क्लासीफाई कर दिया, एक मैनर में किया, उससे अब हम एक अंडरस्टैंडेबल और यूजफुल हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है, कि भाई हमने राहुल से कितने पैसे देने हैं या फिर राहुल से कितने पैसे लेने हैं, हमने कितनी सेल्स करी, हमने कितना परचेज किया। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमें पता चल जाएगी, एक समराइज कर लेंगे, हम टोटल कर लेंगे उसका मतलब। ठीक है, दिस प्रोसेस लीड्स टू द प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब ये जो प्रोसेस है ये कैसे प्रिपेयर होती है, टू द प्रिपरेशन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, दैट इज ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस आपका एक प्रॉपर चैप्टर है क्लास 11th बुक के अंदर, वो हम आगे पढ़ेंगे। ट्रायल बैलेंस में वैसे अभी एक छोटा सा आपको अगर मैं ओवरव्यू दे दूँ तो ये है कि ट्रायल बैलेंस में हम सबका एक हेड बना करके सबको अलग अलग लिखते हैं कि भाई सेल्स हमारा कितना है, परचेज हमारा कितना है, ये सब। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये भी हम आगे पढ़ेंगे कि ट्रेडिंग अकाउंट्स बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, उससे हमें पता चलेगा कि कितना प्रॉफिट हुआ है और कितना लॉस हुआ है। बैलेंस शीट से हमें ये देखने को मिलेगा कि बैलेंस शीट से हमें ये पता चलेगा कि हमारी असेट्स कितनी है, हमारी लायबिलिटीज़ कितनी है, हमारी कैपिटल कितनी है। ये जो आपने अभी तीनों अकाउंट देखे, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट, बैलेंस शीट, इसी द अबव स्टेटमेंट आर कलेक्टिवली नोन एज द फाइनल अकाउंट्स। इन्हें ही फाइनल अकाउंट्स कहते हैं, इन्हें ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं। ठीक है, तो भाई हमने क्या करा, समराइज कर लिया, हाँ भाई टोटल क्या है, क्या सेल्स हुई है, क्या परचेज है, किसको कितना देना है, किससे कितना लेना है। 6th पॉइंट हो गया हमारा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। अब इंटरप्रिटेशन का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था, एनालाइज करना तो ये हो गया कि हम एनालाइज कर रहे हैं, उसे पूरे अच्छे तरीके से देख रहे हैं। ठीक है, और इंटरप्रिटेशन मीन्स क्या हो गया, अब हमने उससे एक व्याख्या निकालेंगे, कंक्लूजन निकालेंगे, भाई कितना हमारा जो सेल है, हमारी जो सेल है, एक अच्छा बिजनेस कैसा होना चाहिए, सेल ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है ना हमारी, तो तभी हमारा बिजनेस ज़्यादा बेटर रहेगा। यहाँ पर कह रहा है कि एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द फाइनेंशियल डाटा, जो भी अभी आपने फाइनेंशियल डाटा था, आर कैरिड आउट सो दैट द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल डाटा, जो भी यूजर्स होंगे फाइनेंशियल डाटा के, कैन मेक अ मीनिंगफुल जजमेंट ऑफ द प्रॉफिटेबिलिटी एंड द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। अब जो इंटरप्रिटेशन हमने करेंगे कि भाई हमारा जो प्रॉफिट कितना हो रहा है इस साल का, हमने कोई प्रोजेक्ट कर रखा है, हमारा ये वाला प्रोडक्ट हमें कितना प्रॉफिट दे रहा है, उस प्रोडक्ट से हमें कितना लॉस हो रहा है, तो वहाँ से हम एक इंटरप्रिटेशन निकालेंगे। और ये इंटरप्रिटेशन निकाल करके अलग अलग लोग इसे अपने जो यूज़र्स होते हैं, अकाउंटिंग यूज़र्स होते हैं, वो उससे अपने अपने नीड्स के हिसाब से उसमें से वो इन्फॉर्मेशन को समझेंगे। जैसे कि मान लेते हैं डायरेक्टर है, मैनेजर है, तो ये सब देखेंगे कि भाई कि जो हमारे जो प्रोजेक्ट है, जो हमारे जो ये प्रोडक्ट है, इससे आने वाले जो हमारा प्रॉफिट है, लॉस है, वो ठीक तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो कैसे इसे ठीक किया जा सके, कैसे हम कुछ इनोवेटिव आइडियाज़ करें कि ये थोड़ा सा इम्प्रूव हो सके। 7th पॉइंट है कम्युनिकेटिंग। अब ये जो हमने एक इंटरप्रिटेशन तो निकाल ली सबसे पहले कि भाई ये डाटा हमने क्या कर लिया, इंटरप्रेट कर लिया, ठीक है, व्याख्या निकाल ली हमने उस डाटा की। अब कहता है फाइनली द अकाउंटिंग फंक्शन इन्वॉल्व्स कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल डाटा। जो भी फाइनेंशियल डाटा को हम क्या करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे, यानी कि आगे कम्युनिकेट करना होता है, मीन्स हम बताएंगे उस अपने
अपने जो भी मैसेज होंगे उसे कन्वे करेंगे, उसे कम्युनिकेट करेंगे। दैट इज़ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टू इट्स यूज़र्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ही हमारा क्या है, फाइनेंशियल डाटा हो जाएगा हमारा, जो हमने समराइजिंग में पढ़ा था वो किसको हम देंगे, यूज़र्स को देंगे। हमारे यूज़र्स भी दो तरह के होते हैं अकाउंटिंग यूज़र्स। वो कौन कौन से होते हैं, एक होते हैं हमारे इंटरनल यूज़र्स और एक होते हैं हमारे एक्सटर्नल यूज़र्स। इसके टाइप्स होते हैं, इसको हम अच्छी तरह से अभी आगे टॉपिक में समझाएंगे। द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन मस्ट बी प्रोवाइडेड इन टाइम एंड प्रेजेंटेड टू द यूज़र्स। अब ये बात तो ज़रूर है कि जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड होनी चाहिए टाइम पर, ठीक है। अगर टाइम पे नहीं मिलेगी तो हमने वही देखा ना कि जो अभी हमने प्रोजेक्ट चला रखा है, जो हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है, जो प्रोडक्ट की एक रिपोर्ट बन जाती है कि इतना प्रॉफिट उससे आ रहा है, इतना लॉस हम इतना देख रहे हैं, तो अगर हमें वो टाइम पे पता नहीं चलेगा तो हम कैसे उसे ठीक करेंगे। एंड प्रेजेंटेड टू द यूज़र्स, यूज़र्स को जैसे कि मैनेजमेंट हो गया हमारा, ठीक है। सो दैट अप्रोप्रिएट डिसीजन मे बी टेकन एट द राइट टाइम, ताकि हम एक अप्रोप्रिएट डिसीजन ले सकें एक सही टाइम पर, ठीक है। तो भाई देखो, ये हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स थे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। अब इस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में आपसे वो पूछ सकता है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग बता दीजिए। तो आप लोगों को इस एक पूरा पैटर्न वाइज याद करना है, ठीक है। एक एग्जाम्पल के तौर पे भी आप इसे याद कर सकते हैं, जैसे कि आप अगर इसको प्रॉपर वे में भी याद नहीं कर पा रहे हैं कि भाई पूरे एकदम इतने सारे पॉइंट्स कैसे एकदम याद हो, तो जैसे कि एक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग में आप कुछ जो इनके आगे के वर्ड होते हैं, जैसे कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स मीन्स आई, ठीक है। आई के बाद हमें क्या है, मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजेक्शन, यानी कि मेजरिंग। आई के बाद क्या है, एम है। उसके बाद क्या है, रिकॉर्डिंग। मेजरिंग के बाद क्या करना था हमें ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना था जर्नल्स के अंदर, ठीक है, परचेज बुक, सेल्स बुक, दैट इज़ रिकॉर्डिंग। फिर क्या करना था, क्लासीफाइंग करना था, जो भी डाटा था हमारा उसको परचेज अकाउंट का अलग, सेल्स अकाउंट का अलग, दैट इज़ क्लासीफाइंग, सी। फिर उसके बाद क्या करना था, समराइजिंग, ठीक है। अब समराइजिंग मतलब जो हमें एक समरी निकालनी है उससे, तो समरी में ट्रायल बैलेंस, ट्रायल ट्रेडिंग एंड पेनल अकाउंट बैलेंस शीट से हम एक समरी निकालेंगे, दैट इज एस। फिर उसके बाद एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, तो एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, ठीक है, उससे एक इंटरप्रिटेशन, एक व्याख्या निकालेंगे, एक कंक्लूजन निकलेगा हमारे पास। 7वां पॉइंट क्या हो गया हमारा, कम्युनिकेटिंग, दैट इज सी। डाटा को हम कम्युनिकेट करेंगे किसको, यूज़र्स को। यूज़र्स हमारे इंटरनल भी होते हैं और एक्सटर्नल भी होते हैं। तो देखो आप इस पैटर्न में भी इसे याद कर सकते हो, जैसे कि IMRCSAC। तो इससे आपको थोड़ा सा पेपर में क्या होगा, याद अचानक से आपके दिमाग में ये याद हो जाएंगे। अब इनको याद करने के लिए आप इसको एक तरीके से एक कोड बना लीजिए, कोड बन गया IMRCSAC। तो आज तक तो अभी तक तो हमने देखा भाई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग से स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।